अब हमको क्या करना है, कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है जो 1 मार्क के क्वेश्चंस में आती होती हैं। जैसे पहली डेफिनेशन है इम्पीडेंस, जिसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, करंट के फ्लो में एक तो रेसिस्टेंस डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी प्रोड्यूस करता है एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस भी प्रोड्यूस करता है। देखो अगर किसी सर्किट में क्या हो, रेसिस्टेंस एंड इंडक्टर लगाओ या फिर रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटर लगाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब रेसिस्टेंस के साथ या तो इंडक्टर लगाओ या फिर क्या लगाओ, कैपेसिटर लगाओ, या दोनों ही लगे हों, तब जो नेट डिस्टरबेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। देखो रेसिस्टेंस है, साथ में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा दिया, तो रेसिस्टेंस भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, कैपेसिटर भी प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों मिलके जो नेट प्रोड्यूस करेंगे डिस्टरबेंस, उसको हम इम्पीडेंस बोलेंगे। या फिर किसी सर्किट में मैंने रेसिस्टेंस लगा रखा है, साथ में इंडक्टर लगा रखा है, तो दोनों मिलके जो नेट डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको भी इम्पीडेंस बोलेंगे। या फिर हमने क्या कर रखा है, तीनों ही लगा रखे हैं, रेसिस्टेंस भी लगा रखा है, कैपेसिटर भी लगा रखा है, इंडक्टर भी लगा रखा है, तब तीनों ही क्या करेंगे, करंट के फ्लो में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो नेट जो डिस्टरबेंस होगी उसको हम इम्पीडेंस बोलेंगे। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस के साथ या तो कैपेसिटर लगाओ या फिर इंडक्टर लगाओ या दोनों लगाओ, तो नेट डिस्टरबेंस को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। अब सेकंड है एडमिटेंस। जैसे हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस, वैसे ही इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, एडमिटेंस। इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वाई इक्वल्स टू 1/z। उसके बाद ससेप्टेंस। ससेप्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल। जैसे हम देखो कैपेसिटर की बात करें तो उस कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वैसे ही इंडक्टर के केस में क्या करेंगे, इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडक्टर के लिए ससेप्टेंस। ठीक है, मतलब जो रिएक्टेंस है उसका रेसिप्रोकल ले लो, उसको ससेप्टेंस बोलते हैं। लास्ट डेफिनेशन फेजर। फेजर की डेफिनेशन तो बहुत बार बता दी है मैंने, एक बार फिर बता देता हूँ। फेजर क्या होती हैं, वेक्टर्स होती हैं जो सर्कल के ऊपर मूव करती हैं। ठीक है, सर्कल के ऊपर मूव करती है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, और उनका यूज हम किस लिए करते हैं, फेज डिफरेंस देखने के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट के बीच में। ठीक है, और जो फेजर होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, जैसे ये फेजर है, ठीक है, ये सेंटर है, इसकी ये जो लेंथ है, ये जो मैंने लेंथ ले ली, ये लेंथ है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगी, उसके पीक वैल्यू के इक्वल। जैसे ये मैंने करंट का फेजर बनाया है, तो ये इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, I0 के इक्वल। अगर वोल्टेज का बनाता हो तो V0 के इक्वल। तो फेजर क्या होती है, वेक्टर्स होती हैं जिनको अपने सर्कल पे यूज करते हैं, और सर्कल पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं। इनका यूज हम किस लिए करते हैं, वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस को देखने के लिए। और इसकी जो फेजर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक LCR सर्किट नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो बेसिक हमने पढ़ा है इस पे पूरी ग्रिप बना लो, ताकि LCR सर्किट इतना इजी लगे कि जितना कोई भी टॉपिक इजी ना हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, सच में आप यही बोलोगे कि सर मुश्किल होगा दूसरों के लिए, ये तो इससे सिंपल तो टॉपिक कोई है ही नहीं। और मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब बस गारंटी मान लो आप इसकी, ग्रिप बना लेना इस पे, कॉन्सेप्ट पे। ओके।